जय हिंद दोस्तों। बदले गए नाम करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो डन मानो दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कई संस्थाओं और बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिहार सरकार ने 16 मई 2025 को कैबिनेट की बैठक में गया शहर का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर गयाजी करने का निर्णय लिया और ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया। बिहार का जो गया शहर है ये हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े धर्म हिंदू और बौद्ध की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देखो गया शहर अपने पौराणिक कथाओं के लिए बेहद ही प्रसिद्ध माना जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा की है? देखो दोस्तों जो औरंगजेब है इसका मकबरा कहाँ पर है? खुलदाबाद में। ठीक है, तो खुलदाबाद का नाम जो है ये रत्नापुर करने की घोषणा करी गई है। देखो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और छत्रपति संभाजी नगर के जिला संरक्षक मंत्री संजय सिरवाट ने अप्रैल 2025 को घोषणा की है कि खुलदाबाद शहर जहां पर मुगल सम्राट औरंगजेब का मकबरा स्थित है उसका नाम बदलकर ऐतिहासिक नाम रत्नापुर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ ने तमिलनाडु के आराकोनम में स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों सीआईएसएफ का जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है इसका नाम बदलकर राजादित्य चोलन के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से जान लेते हैं। तो सीआईएसएफ जो है इसने तमिलनाडु के आराकोनम में स्थित अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर राजादित्य चोलन ताराकुलम कर दिया है और ये निर्णय फरवरी 2025 को सीआईएसएफ के जो डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी इनके द्वारा लिया गया। देखो राजादित्य चोलन इनके नाम पर इस सेंटर का नाम किया गया है। ये कौन थे? तो ये चोल राजकुमार थे। इनकी 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध थक्काकोलम की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको इसी प्रकार से हर टॉपिक को पढ़ना है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बदले गए नाम, इसी प्रकार से सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें वो सारे टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों जनवरी 2024 से लगाकर और अभी तक का अपडेट दिया गया है। ठीक है, तो मैं दावा करता हूं कि ये जो ई बुक है ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। जो सेकंड हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। और थर्ड ई बुक जो है ये साइंस की ई बुक है। ठीक है, तो इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना है यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और दोस्तों यदि आप इन 3 ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफ़र चल रहा है, मात्र जो है 150 रुपये में आप इनको परचेस कर सकते हैं। 150 रुपये का पेमेंट आपको इस क्यूआर कोड पर भेजना है और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको वो स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ई बुक को परचेस करने का। ठीक है, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लेना और अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाना। आपके माथे पर जो बेरोजगारी का कलंक है उसको दूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनमोहन सिंह के नाम पर। नेक्स्ट, एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये जो मिसाइल है
आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की ये मिसाइल है, तो आप कहेंगे ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल का प्रकार पूछा जाता है। और देखो इसका नाम बदला है, इसका नया नाम रखा गया है गांडीव। अब गांडीव आपको याद आया होगा, अर्जुन, महाभारत के अर्जुन आपको याद आ रहे हैं, तो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है? तो औरंगजेबपुर, इसका नया नाम जो है ये शिवाजी नगर हो गया है। क्या? शिवाजी नगर। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम किया गया है यशस। बताओ हाल ही में कहाँ की मुख्य झील फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो दोस्तों ये अजमेर की झील है। ठीक है, फाय सागर, इसका नया नाम क्या हो गया है? वरुण सागर। फिर बताओ कि असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा करी है? देखो अभी हम बात करें असम की राजधानी की, तो अभी असम की राजधानी क्या है? अभी दिसपुर है। ठीक है, और असम के जो CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब जो डिब्रूगढ़ है, ठीक है, ये भी असम की राजधानी होगी। मतलब असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ होगी, और डिब्रूगढ़ में स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण जो है ये भी शुरू हो गया है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो। जोमेटो आप लोगों ने सुना होगा, खाना भी ऑर्डर किया होगा। जोमेटो का नाम बदल गया है, जोमेटो का नया नाम हो गया है इटरनल। ठीक है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान की मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसके मुख्यालय का नाम क्या है? इसके मुख्यालय का नाम है फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम का नाम बदल गया है, अब हो गया है विजय दुर्ग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने का आदेश दिया है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनमोहन सिंह जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान का नाम रखा जाएगा। फिर बताओ कि हाल ही में असम के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? करीमगंज जिला, इसका नाम श्रीभूमि किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो देखो महाराष्ट्र का ये जो संस्थान है, इस संस्थान के आगे केवल रतन टाटा शब्द जुड़ गया है, बाकी इसका नया नाम होगा रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। दोस्तों रतन टाटा जी के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं रतन टाटा को सम्मान देने के लिए। पहला फैसला है रतन टाटा को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को पारित किया महाराष्ट्र विधानसभा में। फिर महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा। फिर महाराष्ट्र का जो उद्योग रत्न अवार्ड है, इसका नाम भी रतन टाटा के नाम पर रखा गया, क्योंकि पहला उद्योग रत्न अवार्ड 2023 का रतन टाटा को दिया गया था। मुंबई का जो उद्योग भवन है, इसका नाम भी रतन टाटा के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को सम्मान देने के लिए कई सारे फैसले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख के कारगिल में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो काकसर ब्रिज का नाम दोस्तों ये रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर। ठीक है, ये कौन थे? तो ये भारतीय सेना के कारगिल युद्ध के नायक थे। ठीक है, और इन्हीं के बलिदान को सम्मान देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि इनकी आँखों पर जो पट्टी बंधी होती थी, तो आँखों की पट्टी जो है इसको हटा दिया गया है, और हाथ में तलवार होती थी, तो तलवार की जगह
संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। ठीक है, तो ये दो बड़े बदलाव जो हैं ये न्याय की देवी वाली प्रतिमा में करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बताओ सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यू फ्लैग है इसका रंग बताओ। इसका रंग है दोस्तों गहरा नीला। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है, तो गहरा नीला रंग है। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो झंडा है दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें एक चक्र आपको मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है ये भी आपको मिल जाएगी और भारत का संविधान आपको मिल जाएगा। फ्लैग में 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और अभी जो CJI हैं वो कौन बने हैं, तो VR गवई जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया है, तो केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो देखो राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल हैं दोस्तों। एक है दरबार हॉल, ठीक है, तो दरबार हॉल जो है इसका नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। और एक और हॉल है उसका नाम है अशोक हॉल। ठीक है, अशोक हॉल। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप हो गया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। फिर बताइए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नया नाम राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए, तो 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए। मोस्ट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना दोस्तों। पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। देखो पुराने जो अंग्रेजों के समय के कानून चल रहे थे, एक था IPC, तो IPC की जगह पर कौन सा कानून आया है ये पूछा जाएगा। IPC की जगह पर आया है VNS, CRPC की जगह पर आया है VNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इन सभी के फुल फॉर्म, जैसे IPC का फुल फॉर्म क्या है, अब इसकी जगह पर VNS आ गया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, CRPC का फुल फॉर्म क्या है, VNSS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो 3 नए कानून आए हैं इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर लिया है, तो कर्नाटक सरकार जो है इसका जो रामनगर ज़िला है इसका नया नाम दोस्तों बेंगलुरु दक्षिण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया। दोस्तों केरल का नया नाम जो है ये केरलम करने का फैसला लिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ दोस्तों कि आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया, तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया। फिर बताओ कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया। और दोस्तों ये जो स्टेडियम है ये याद रखना कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के राजकोट में स्थित है। और ये गुजरात राज्य का पहला ऐसा स्टेडियम है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है और इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है। फिर बताओ कि इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया, तो देखो दोस्तों जो GSLV है इसका निकनेम पहले नॉटी बॉय था, लेकिन अब इसरो ने इसका नाम डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया। फिर बताओ तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का शॉर्ट नेम TS से बदलकर क्या करने का फैसला लिया, तो तेलंगाना का जो शॉर्ट नेम है वो पहले TS था लेकिन अब इसका शॉर्ट नेम TG हो गया है। तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला लिया। नया राज्यगान क्या है तेलंगाना का, तो तेलंगाना का नया राज्यगान है जय हो जय हो तेलंगाना। ठीक है, और ये जो गाना है
इसको किसने कंपोज किया है? तो एनडी श्री ने इस गाने को कंपोज किया है। बताइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम ये अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम बदले गए हैं और ये पूछे भी जाएंगे। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट, मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ये 2018 में बदले थे। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। मतलब दोस्तों, इस टॉपिक में आपका करंट अफेयर्स तो कवर हो ही रहा है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है। और दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो एनसीईआरटी की जो दोस्तों 12वीं की सोशल साइंस की पुस्तकें हैं, उनमें इंडिया शब्द की जगह अब भारत शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये भी मतलब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया और भारत की। ठीक है, जबकि हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 1, इसकी जो पहली लाइन है, इसमें लिखा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। बताओ, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? जो पुराना संसद भवन है दोस्तों, अब इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो पुराना संसद भवन है, जीके में पूछा जाता है, इसकी नींव कब रखी गई? 1921 में, और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराने संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाते हैं तो एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार हैं। अब नया संसद भवन बन गया है ना, ठीक है, इसका उद्घाटन मई 2023 में मोदी जी ने किया है। तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? दिसंबर 2020 में मोदी जी के द्वारा। इसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ठीक है, और जो नया संसद भवन है, इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। और नए संसद भवन का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। बताओ, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर लैंड हुआ है दोस्तों, उस स्थान को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, चंद्रयान 3 जब सफल लैंड हुआ तो मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी। एक घोषणा क्या करी कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंड होने के बाद अब हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और दूसरी घोषणा क्या है? जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा फैसला है, जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, ठीक है, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम दोस्तों अस्मिता महिला लीग हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया? तो यूपी की जो जेलें हैं, इनका नाम सुधार गृह हो गया है। बताओ, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। कौन है ये? गोवा के पूर्व सीएम हैं और 4 बार ये गोवा के सीएम रह चुके। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। इसी प्रकार से पुणे में है सेना खेल संस्थान, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नाम पर। बताओ, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नया नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा जाएगा। इनका शॉर्ट में क्या नाम है? सीडी देशमुख।
और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगो का लोगो जो है किसके साथ रिप्लेस कर दिया? तो ट्विटर का पहले लोगो था ये वाला, लेकिन अब उसने एक्स के साथ में रिप्लेस कर दिया है। बताइए दोस्तों कि अभी हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला लिया? तो इतवारी स्टेशन ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है, नागपुर ज़िले में है और इसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। फिर बताओ कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? देखो, ऑस्ट्रेलिया का है हैरिस पार्क और इसका नया नाम लिटिल इंडिया हो गया है। मतलब जो है कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है लिटिल इंडिया किसी पार्क का नाम रखा गया है। बताइए दोस्तों, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर लिया है? तो देखो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का एक ज़िला है। इस ज़िले का नाम है मिन्हाज ज़िला और इस ज़िले का नाम बदलकर हिंद सिटी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नया नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड रखा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है? तो गौतम अडानी इसके अध्यक्ष हैं। बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या करने का ऐलान किया? तो अहमदनगर का नाम बदल गया है, इसका नया नाम अहिल्या नगर हो गया है। फिर बताओ, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। नया नाम क्या होगा अलीगढ़ का? तो अलीगढ़ का नया नाम होगा हरिगढ़। मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग किया गया है। दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? तो ये जो दोस्तों दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इसका नाम उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम होगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पर बन रहा है? जयपुर में। मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन भारत का दूसरा है। तो देखो, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूरे दुनिया का वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी दर्शक क्षमता है 1,32,000 और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पे है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। और तीसरा बन रहा है, ये भी कहाँ पर बन रहा है? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, 75,000 दर्शक क्षमता होगी इस स्टेडियम के पास। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम। और ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? हैदराबाद में। फिर बताओ कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर किया गया। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या किया गया? तो इसका नया नाम इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ इसका नया नाम हो गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। बताओ, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो पहले क्या थी? जकार्ता।
लेकिन अब क्या हो गई है, अब हो गई है नूसंतारा। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से अस्ताना कर लिया? तो देखो कजाकिस्तान देश जो है इसकी पहली राजधानी अस्ताना थी, फिर इसने बीच में अपनी राजधानी बनाई नूर सुल्तान के लिए, ठीक है, लेकिन अब फिर से कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो गई है। ओके। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है इसका नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। बताओ मोटे अनाज जिनको मिलेट सुपर फूड्स कहा जाता है इसका नया नाम क्या हो गया? तो मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। और जो विहार मखाना है दोस्तों, विहार मखाना का भी नाम बदल गया और इसका नाम कर दिया है मिथिला मखाना। इसी क्रम में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया? तो ड्रैगन फ्रूट गुजरात का है, इसका नया नाम अब कमलम फ्रूट हो गया है। भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो दोस्तों ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। और इसी स्टेडियम में एक स्टैंड है और इस स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और डीबी पाटिल कौन थे? ये राजनेता थे। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड का है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और इस ग्राउंड का नाम भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तुर्की देश का नाम बदल गया। देखो देश का नाम बदला है मतलब कितना महत्वपूर्ण है। और इसका नाम जो है तुर्की हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ठीक है। फिर बताओ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो गया था 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से। कौन थे ये? देश के पहले सीडीएस। इसी क्रम में किस राज्य में स्थित है किबुतु मिलिट्री कैंप? इसका नाम बदलकर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। देखो किबुतु मिलिट्री कैंप है यह अरुणाचल प्रदेश में है। इस कैंप का नाम भी सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है ये? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है और इसका नया नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन हो गया है। फिर बताओ दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नया नाम हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये वाला 2, 3, 4, 5 स्टार लगाओ, पूछा जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है ये, ठीक है। तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। कब हुआ इसका नाम? तो 6 अगस्त को मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और बदले गए नाम के साथ इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि, ठीक है, और एक पदक दिया जाएगा। देखो इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? 1991-92 में और पहली बार ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया? सबसे पहले पूछा जाएगा फेड कप किस खेल में दिया जाता है? तो आप कहेंगे टेनिस में। और फेड कप का नाम बदलकर विली जीन किंग कप कर दिया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है ये वाला स्टेडियम। बताओ मोटेरा स्टेडियम जिसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, लिब्रा ने भी अपना नाम बदल लिया है और इसका नया नाम जो है ये डाइम रखा गया है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की? दिल्ली सरकार उस समय जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने कहा हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हरिजन की जगह डॉक्टर अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल करना है। एयरलाइन कंपनी है गो एयर, तो गो एयर का नया नाम क्या हो गया है? गो एयर का नया नाम गो फर्स्ट हो गया। अफगानिस्तान देश का नाम बदल गया। अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ठीक है। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है अफगानी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया? तो मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया? सही आंसर हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क। बताओ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। फिर बताओ, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, माउंट हैरियट क्या है? एक पर्यटन स्थल, इसका नया नाम माउंट मणिपुर कर दिया। ऑप्शन में सबसे पहले मणिपुर दिख रहा, लेकिन नहीं, ये मणिपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? तो देखो दोस्तों, पोलैंड देश है, पोलैंड देश का एक शहर है ब्रोकला, और ब्रोकला शहर के एक चौराहे का नाम अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम क्या कर दिया है? मिड डे मील योजना का नाम जो है ये PM पोषण योजना कर दिया गया है। वर्तमान में ये योजना कक्षा 1 से 8 तक चलाई जा रही है। मिड डे मील योजना इसको कहा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन दिया जाता है। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। GK में पूछा जाएगा। इसका लक्ष्य प्राइमरी स्कूल के छात्रों को कम से कम दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। बताओ, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है? टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले हो गया है। ठीक है। राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट हो गया है, और सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया है। पहले प्रधानमंत्री का नाम वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पर। फिर बताओ, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला लिया? तो ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। बैरिस्टर नाथ पाई कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान, इसका भी नाम बदल गया। सबसे पहले बताओ, ये अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के द्वारा ये शुरू हुआ, और इसका नया नाम सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या हुआ? 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया और अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। ठीक है, देखो होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले की एक बाबई नगर पंचायत है, इसका नाम माखनपुर कर दिया। माखनपुर क्यों? क्योंकि बाबई दोस्तों ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है, इसलिए इनके नाम पर बाबई का नाम माखनपुर हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम जो है ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL जो है इसका नाम हो गया है TCL यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। रुचि सोया इंडस्ट्री, इसका नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये भी बदल गया और इसका नाम बदलकर बदलाव किया गया। बदलाव इसका फुल फॉर्म क्या है? बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, बाकी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जनवरी 2015 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया है? मुंडेरा बाजार का नाम हो गया है चोरी चोरा। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया? मंकी पॉक्स वायरस का नाम एमपॉक्स कर दिया है। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है दिल्ली में स्थित। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन में ही ये स्थित है, याद रखना आप लोग। तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका नाम जो है ये भारत राष्ट्र समिति हो गया है। अब TRS को शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? VRS कहा जाएगा। बताओ, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कोस्या कोटेली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया? तो जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ हो गया है और कोस्या कोटेली तहसील का नाम कैंची धाम हो गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर बदले गए नाम टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते थे हमने उन सभी को बिल्कुल आसान भाषा में कम समय में डिस्कस कर लिया। यदि आप दोस्तों इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक को परचेस कर लेना है। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसी ई-बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। सेकंड ई-बुक है हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई-बुक। इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे अभी NTPC का एग्जाम चल रहा है ना, उन सभी में भी पूछे जाएंगे। फिर हमारी साइंस की ई-बुक है तीसरी वाली। यदि आप इन तीनों ई-बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस वाले QR कोड पर। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है केवल 5 सेकंड के अंदर। ये तीनों ई-बुक आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएंगी। तो फटाफट से इन ई-बुक को परचेस कर लेना। मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद इन तीनों ई-बुक को तैयार किया है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ आपका बहादुर सर। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।